हाय प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपका प्रश्नावली 9.1 है, क्लास 8 का समाप्त हो गया था। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 8.9.2। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, इसमें घन, घनाभ, आयत, ये सब का क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, तो आयत क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, इस सब के बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर में हमको ये सब पढ़ने को देखने को मिलेगा। वैसे हम पहले कर चुके हैं चर्चा इसके बारे में ऑलरेडी। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर सभी भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो, तो इसको कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इसी में सामने सामने की भुजाई जितने वर्ग की होती है या जितने वर्ग की होती है, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये कहलाता है आयत का। ठीक है, अब इसमें अगर जैसे आप ड्राम देखते हैं, ड्राम, ठीक है, गोला सा ड्राम पहले आता था, अब तो नहीं आता है। तेल रखने वाला, मिट्टी तेल रखने वाला, या नीला ड्राम। नीला ड्राम तो आप लोग देखे होइएगा ट्रेंडिंग में। तो नीला ड्राम में क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है? बेलन होता है। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। और एक घन हो गया जिसके बारे में हम पहले बता दिए, जिसके चारों भुजा समान हो, ठीक है, चारों भुजा, ये हम लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक रंग होते, घन कहा जाता है। इसी में अगर इस टाइप के रहेगा, ठीक है, अगर इस टाइप के रहेगा, इस टाइप के, और इसमें लंबाई अलग होगा और चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा, तो इसको घनाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनाभ कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें है दो घनाकार डिब्बे है, ए बी। कितना डिब्बा है? दो डब्बा है, ठीक है। तो दो घनाकार, घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बे है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। मतलब एगो ये आकृति है, एगो ये है, दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? किस डिब्बे को बनाने के लिए कौन सामग्री ही की आवश्यकता, कौन सामग्री की आवश्यकता किसको बनाने के लिए लगेगा। मतलब इन दोनों में से किसे हम बनाएंगे तो सामग्री ही कम लगेगा। ठीक है, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो हम चलते हैं ए का। ठीक है, ए, क्या, ए, तो इसमें ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, नहीं, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ठीक है, तो घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, कार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल क्यों निकालते हैं, क्योंकि कह रहा है ये जो घनाभाकार डिब्बे है, इसका जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तब तो इसको बनाने के लिए कितना लगा है। क्योंकि डिब्बा बनाया तो नीचे से लगा, इधर से, चारों साइड से, ऊपर से, नीचे से। ठीक है, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चलते हैं 2 × लंबाई कितना है 60 गुने चौड़ाई कितना है 40 प्लस चौड़ाई कितना है 40 गुने ऊंचाई कितना है 50 प्लस ऊंचाई 50 लंबाई 60 हो गया। अब देखिए क्या देंगे, 2, इसको गुना, 6 चौक 24, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पांचों का 20, पांचों का 20 और 2 गो जीरो। ठीक है, पांचों का 20, ठीक है, पांचों का 20, 1 2 गो जीरो प्लस इसको 6 पंचे। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 2 गुने, ठीक है, हम सबको जोड़ेंगे तो 2 गो जीरो का 2 गो जीरो। ठीक है, अब क्या, 0 0 4 3 5 और 5 2 7, क्या हुआ, 2 गो जीरो ना होगा, 2 गो
7400 सही है। अच्छा हाँ 7400 सही। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 7 दूना 7 दूना 7 14, गड़बड़ हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हासिल नहीं होगा, 7 दूना 14, 148। ठीक है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा पहला का क्षेत्रफल, एगो के क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरका का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी में चलते हैं, किसमें बी में। अब बी हम लिख सकते हैं 90 का तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हुआ जी, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें इसके लिए क्या है 2 इंटू तो 2 इंटू इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई 50 है, 50 गुने 50 प्लस 50 गुने ऊंचाई कितना है, ये 50 है, मतलब घनाभ है, मतलब क्या है घनाभ है। ठीक है, घन है, घन है, क्या है घन है, क्योंकि इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब है। ठीक है, क्या है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों है, तो आप दोनों तीनों यो निकाल सकते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर रहा है 2 घनाभाकार, चले घनाभाकार के हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब तीनों समान हो तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस घन हो जाता है, क्या हो जाता है घन हो जाता है। अब 2 इंटू इसको गुना करेंगे तो 2500 प्लस 50 2500 प्लस 50 25। ठीक, अब देखिए 2 गुने 25 7500 क्या हो जाएगा 70 70 दूना 0 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 150 1 2 को 0। ठीक है, 2 को 0 अभी दोनों हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, दो घनाभाकार डिब्बे है जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होता है। देखिए तो डिब्बे ए, कौन डिब्बा ये वाला को कम कितना 200 कम लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है 200 कम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 14,800 है, ये 15,000, तो लिख सकते हैं अतः घनाभाकार डिब्बे ए को घनाभाकार डिब्बे ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होती है। है, समझ में आ गया। अगर तो ए है ए को बनाने में कम, क्योंकि इसमें 14,800 ही लग रहा है। समझ में आ रहा है बाबू, 14,800 ये क्या है 15,000, तो ए में ना कम लगा 200 सेंटीमीटर कम लगा। चलिए आगे की ओर कर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर नाप वाले, देखिए ये नहीं है ये उसमें। ठीक है, नाप वाले सूटकेस को तिरपाल के कपड़ों से ढकना है, मतलब इतना नाप वाले एक सूटकेस है उसको तिरपाल के कपड़ा से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़े वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता, जिसका चौड़ाई है जो 96 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना ना। समझ में आया। चलिए मेरे पास बाय द वे एक सूटकेस हो गया। ठीक है, एक बाय द वे यही सूटकेस हो गया, मान लो यही सूटकेस हो गया, तो ये सूटकेस हो गया और इस सूटकेस का लंबाई लंबाई ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कह रहा है सूटकेस के
तिरपाल के 100 ढकना है, और वैसे 100 तिरपाल को एक जगह रख दिया है और उसको ढकना है, जिसमें कह रहा है ढकने के लिए तिरपाल की चौड़ाई है जो 94 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना होगा वो कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सूटकेस का, सूटकेस घनाभाकार है, ठीक है, घनाभाकार है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो चूंकि घनाभाकार सूटकेस घनाभाकार क्या है, सूटकेस का, ठीक है, घनाभाकार सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभाकार सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वही होगा 2 इंटू लंबाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई है 80 गुने चौड़ाई कितना है 48 प्लस चौड़ाई कितना है 48 गुने ऊंचाई कितना है 24, 24 गुने 80। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू गुना करेंगे, अठी अठी जीरो के जीरो, अठी अठी 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 32 6 38, 6 38, फिर प्लस इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, 24 में 48 से, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, तो 24 में अगर हम 48 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 8 चौक 32 हासिल 3 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 17 18 19, अब फिर 48 दूना 96, अब 2 15 के 5 हासिल 1 1 11 11 प्लस इसको इससे तो 0, 8 चौक 32 हाँ 3, 8 दूना 16 हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2 इंटू, अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 0 2 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 5 2 7 और 7 4 11, 7 4 11, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, हाँ हासिल 1, 9 10 10 8 18 एक हासिल है तो 19, हासिल 1, हासिल 1 2 1 3 3 6, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करना है गुना कर देना है, ठीक है, गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना होगा 4 हासिल 2 9 दूना 18 हासिल 13 13 824 हो गया, ठीक है, 13 824 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, क्या किए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, ठीक। तो ये कितना है मेरा एक सूटकेस का है, ठीक, ये एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो एक आयत के आकार का बन जाता है, उसको जब उघाड़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब घनाभ इसको अगर आप उघाड़िएगा, इसको अगर आप उघाड़िएगा तो एक आयत के आकार का बन जाता है, ठीक है, तो वही आयत हो गया, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभाकार सूटकेस, तो लिखेंगे चूंकि आयत, आयत बोले तो सूटकेस का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्र, ये एक क्या हो गया सूटकेस हो गया, ठीक है, सूटकेस हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्र, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, घनाभाकार बोले तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही है 13,824, ठीक है, 13,824, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये क्या है एक आयत है, आयत है, लंबाई
गुने चौड़ाई, ठीक है 13,800। अब इसका लंबाई कितना है, ढकने के लिए इतना चौड़ा, चौड़ा दिया है लंबा नहीं दिया है, तो हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर चौड़ाई कितना है 96 बराबर 13,824। अब देखिए लंबाई बराबर 13,824, इधर ही गुना में इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या चीज में हो गया भाग में। अब इसको काटना है, ठीक है इसको काटेंगे तो 144 मिनट, इसीलिए लंबाई बराबर 144। अब देखिए ये एगो तिरपाल की लंबाई है, हमको 100 तिरपाल की लंबाई 100 उसके तो 100, तो ये एगो के है, ठीक है एगो के लंबाई है, तो हमको 100 के निकालना है, कितना का निकालना है 100, तो लिखेंगे चूंकि एक सूटकेस का लंबाई कितना है 144, ठीक है। सूटकेस यहाँ पे आयत है, सूटकेस क्या है आयत है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इसीलिए 100 सूटकेस तो आयत 100, ठीक है एगो के एते तो 100 के 100 से गुना, अच्छा सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है कि मीटर में, एक मिनट, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। थोड़ा अगर मिस्टेक आपको होगा तो दोबारा से, अगर समझ में न अगर कभी आए तो दोबारा से देखिएगा 100% समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक बार समझने से कभी कभी नहीं समझ में आता है देखने से, तो दोबारा उसको देखिए, कोई बात नहीं है बुआ, आप देख सकते हैं दोबारा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। आप लोग वीडियो को नहीं लाइक किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तीसरा कड़ा, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र देखिए, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है पृष्ठीय बराबर कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर, बहुत ही आसान है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो भुजा भुजा बराबर क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, दे भी सकते हैं उसको बाद में लगा भी सकते हैं। चलिए इसको बट्टा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 100, ठीक है ये भुजा स्क्वायर होगा। तो भुजा बराबर ठीक, ऐसे ऐसे देखिए ये हो गया 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब इधर ही स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़, ठीक है। भुजा बराबर हम उसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा तो दूगो के साथ ही एगो बाहर रूट से बाहर निकलता है, दूगो के साथ, बहुत ही आसान, एकदम आसान है ना, आसान। आप लोग बताइए कमेंट करके आसान है कि नहीं राजा, बहुत आसान है। चलिए आगे की ओर, कह रहा है रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, ठीक है ये पेटी है, पेटी को बाहर से पेंट किया, ये पेटी हो गया, ठीक है रुखसार है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया, कर इसको सब किया, लेकिन नीचे से इसका जो पेंदी है, पेंदी उसको नहीं किया पेंट, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया। अच्छा एक बात बताइए, ये घनाभ है तो इसका तो पूरा पेंट निकालना होगा क्षेत्रफल। अब पूरा निकाल के नीचे है जो आयत है, नीचे वो आयत इसका पेंदी में लगा हुआ है। अब देखिए ये बाय द वे आपका एक पेटी हो गया, ठीक है।
तो ये जो पेटी हो गया, तो इसका अगर हम पेंट करेंगे तो नीचे से कह रहा है छोड़ देने के लिए, बाकी इधर 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 सब तूरे से करना है, ठीक है। तो इसको हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे नीचा ऊपर सब का, प्लस उसमें से नीचा वाला को खाली घटा दे, हो गया, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते, ठीक है। पेटी का क्षेत्र, इसका पेटी का क्षेत्र, चूंकि पेटी किस आकार का, घनाभ का, कुल पृष्ठीय, तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना है 1 मीटर, सीधे 1 दे दो, मीटरे में है, चौड़ाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1.5, ऊंचाई 1.5, ऊंचाई 1.5, हाँ ऊंचाई 1.5 और गुने लंबाई, लंबाई कितना है 1 है। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या होगा, क्या होगा 2 इंटू, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 प्लस होगा, सो यहाँ पे प्लस होगा, 2 इकाई 2 प्लस 1.5 दूना 3 प्लस 1.5 इकाई, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 5 1 6.1 13 क्या हो जाएगा मीटर। ये तो पूरा निकल गया। अब हमको इसका पेंदी के कह रहा है छोड़ रहा है, तो पेंदी आयत है, ठीक है, तो आयत है, ठीक है पेंदी। अब पेटी के पेंदी, पेंदी बोले तो आयत का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना है 1 है, चौड़ाई कितना है 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। तो अब हमको क्या है, अब क्या ज्ञात करना है, तो उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ठीक कर रुखसार ने, तो रुखसार द्वारा किया गया कुल पेंट का क्षेत्र, ठीक है, लिखेंगे अतः रुखसार द्वारा किया कुल पेंट, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभाकार, इसका घनाभाकार का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्र 11 11 क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अगर एक बार में आपको ना समझ में आए दोबारा देखिए, दोबारा देखिए आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो आप लोग जो लोग वीडियो को नहीं अभी तक लाइक किए हैं, वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे की ओर। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत का पेंट कर रहा है, घनाभाकार दीवार के मतलब चारों साइड से दीवार को है जो पेंट कर रहा है, और ऊपर छत से, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है क्रमशः बोले तो लगातार दिया हुआ है, ठीक है। पेंट की प्रत्येक कैन का सहायता 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है, तो कमरे के लिए उसे पेंट के कितना कैनों की आवश्यकता होगा, कैनों के पेंट के लिए कितना कैनों की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए पहले हमको घनाभ का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद माइनस आयत का क्षेत्रफल, इसमें एक ही में निकालते हैं। चलो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले डेनियल एक घर घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों और छत, ठीक है, ठीक है, की लंबाई चौड़ाई इतना है, ठीक, प्रत्येक पेंट, तो हम पांचवा का लिख सकते हैं, चूंकि घनाभाकार कार
घनाभाकार घनाभाकार न कमरे का पृष्ठीय कमरे का पृष्ठीय तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? आप इसका पूरा लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट में लिख देते, वो आदत हो गया है ना, इसलिए पृष्ठीय तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो भाग पेंट किया गया, चाहे ऐसे इसको लिख देते हैं, कमरे के जो भाग पेंट किया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे के जो भाग पेंट किया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो एक घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब माइनस आयत का पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक, आयत का पृष्ठीय आयत का क्षेत्रफल, आयत का पृष्ठीय आयत का क्षेत्र, आयत का, क्यों? क्योंकि एक घर है, कह रहा है घर के चारों साइड से है जो पेंट किया जाता है, और दीवार को है जो पेंट किया जाता है, क्या? चारों साइड से पेंट किया जाता है और दीवार को है जो पेंट किया जाता है। ये नहीं कह रहा है कि घर के है सिर्फ चारों साइड से पेंट किया जाता है और दीवार को पेंट किया जाता है, बट इसमें कह रहा है कि नीचे को पेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, एक आयत, घर में तो एक आयत के आकार का हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अब हम एक ही बार में इसको निकाल रहे हैं, इससे पहले है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है, ठीक है। तो वही 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है, ठीक। माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। अब देखिए 2 इंटू, हम एक ही लाइन में इसको बना रहे हैं, आप अलग अलग बना के जैसे पिछले में बताया वैसे भी बना सकते हैं। लंबाई कितना है? 15, 15 गुने 10 प्लस चौड़ाई कितना है? 10 गुने 7 प्लस ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 7 गुने 15, 7 गुने, फिर माइनस घटा देना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15 दाही के 50, 7 दाही के 7 प्लस 15 सते 105 माइनस 150 हो गया, ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो 2 इंटू, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये और ये 0 0 7 7 आ रहा, 1 2, अब क्या हो जाएगा? माइनस, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अगर गुना करेंगे, ये इंटू है गुना, तो 600, ठीक, माइनस 500, कितना हो गया? 500, ये आपका कितना हो गया? 500। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। बोले तो एक डब्बा से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, हमको टोटल कितना है? 500, हमको कितना है टोटल? 500, ठीक है। तो 100 लिखेंगे, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर
बराबर 1 कैन, बराबर 1 कैन, कितना, बराबर 1 कैन, ठीक है। इसीलिए 500 मीटर स्क्वायर बराबर 1 बट्टा में 100 गुने ये 5, यही हो गया जो आंसर हो गया, यही जो हो गया आंसर हो गया। बुआ यहाँ तक समझने में, अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये 7 में के चलाया है, बट हमको पहले 6 सिर्फ ऊपर वाला समझना है, इस पे आप लोग ध्यान नहीं अभी दीजिए, ठीक है। कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार का एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे के भिन्न है, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए ये एक बेलन है, ये एक घनाभ है, घन है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। अब कह रहा है इसका हमको दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की, और किसका क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। एक गोलका डिब्बा है, एक चौड़ा डिब्बा है, कह रहा है दोनों में से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह जो ज्यादा है। आप लोग बता सकते हैं किसका सतह ज्यादा होगा, तो पहले हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, ठीक है, तो 6 का, चूंकि बेलन का पृष्ठीय का ये बेलन का पृष्ठीय 2 पाई के जगह 7, आर के जगह पे 7 और एच के जगह पे, देखिए ये हो गया त्रिज्या। तो देखिए इसका त्रिज्या आर बराबर इतना है, आर बोले तो यहाँ से यहाँ तक टोटल को व्यास कहते हैं, टोटल के व्यास। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास पे 2 से भाग देंगे तो 3.5 हो गया, कितना हो गया, 3.5 हो गया, ठीक। 3.95 देंगे तो हम कोई अन्य देंगे। व्यास के आधा त्रिज्या होता है, क्योंकि यहाँ पे काटने में अच्छा होगा, मजा आ जाएगा काटने में, ठीक है। कट कटेगा कैसे, चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम यही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो, और पाई, भाई मेरे इसको पाई कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई। इसका मान जो होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो 2 गुने 22, पाई के मान 22/7, आर के जगह पे 7/2 और एच के जगह पे, ये ऊंचाई हो गया, एच के जगह पे 7 हो गया, ठीक है। इस 7 से 7 गए हवा खाने, 2 से 2 गए हवा खाने, तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो ये एक हो गया मेरा बेलन का पृष्ठीय, इसका बेलन का पृष्ठीय, ठीक है। अब हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका, घनाभ का। 2 पाई आर एच है, ठीक है, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे इसका व्यास का त्रिज्या निकाल लिए और एच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ है कि घन है, तो घन है, क्या है, घन है, घनाभ नहीं देंगे, घन दे देंगे, ठीक है। घन का पृष्ठ, इसमें क्या लिखा है, वर्णन कीजिए कि आकृति किस प्रकार से समान है, ठीक है। तो चलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक के है, तो हम घने दे देते हैं, घनाभ काहे देंगे फालतू में, ठीक। तो अब घन का पृष्ठीय, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा कितना है, भुजा है 7, भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब 6 गुने 7 का स्क्वायर, अब देखिए 9 छक्के 54, हासिल हासिल कितना हो गया, तो हासिल हो गया 54, 5 और चौक 24, 24 5, 24, 24 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है
वर्ग वर्णन कीजिए कि दाईं बाईं तरफ आकृति है समान है और किस आकृति के का पार्श्व से अधिक है। तो किसका है? ये है 294, है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जो कितना है 154 है। तो किसका हो गया? घनाभ का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः घन का, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में आया? राजा किसी प्रकार की दिक्कत होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी है। इसको नहीं देखिए, ये दूसरा, इससे पहले का क्वेश्चन में क्या गया। ठीक है, क्या कह रहा है? 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक है। ठीक है, एक क्या है? टैंक है मेरे पास। ठीक, अब कह रहा है जो धातु के एक चादर से बना हुआ है उसे बनाने के लिए वांछित धातुओं की मात्रा, मतलब एगो ई है। ठीक है, एगो ई टैंक है, कोई टैंक है। ठीक, बेलनाकार है, बेलनाकार। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक, और त्रिज्या ये कितना है? त्रिज्या यहीं से यहीं तक, तो r बराबर 7। तो 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु के एक चादर से बनाया गया। उसे बनाने के लिए वांछित धातुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? धातुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्योंकि बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय कुल पृष्ठीय, अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे? तो कुल पृष्ठीय 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर, चाहे आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए कि इसमें अगर हम बना रहे हैं तो ऊपरों से ना है कुछ और कुछ नीचों से है। ठीक है, बंद है ये। ठीक है, ये क्या है? बंद है, बंद। तो बंद है तो ऊपर से वो लग गया गोलका, एगो नीचा से भी लग गया, इसीलिए। ठीक है, तो 2 पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे ही फिर क्या है 7 प्लस एच के जगह 3। इस 7 से 7 कट गया, 22 गुना 44, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, गुना कर देंगे जाएगा। ठीक, आंसर यही तो है, आंसर निकालना क्या है, यही तो है। तो यही हो गया, तो लिखेंगे अतः 440 मीटर स्क्वायर धातुओं आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है बुआ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर बनाया जाता है। एक खोखले बेलन के आकार का खोखला है। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मगर चारों साइड से। एक मिनट, हम आपको कोई पेज लेके समझा देते हैं। ठीक है, बाय द वे, चलिए ये है जो गोला आपको इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का एकदम गोलका है। ठीक है, एकदम ऐसे गोलका है। ठीक, ऐसे करके
गोलका दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है ना। तो ये गोलका है, ठीक है। तो वही है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरा क्षेत्रफल 4224, इसे इसकी ऊंचाई के अनुसार काट कर इसको काट दिया गया। काटने के बाद ऐसे बना दिया, ठीक है। तो कह रहा है काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार चादर बनाई जाती है। और ये ऊंचाई को काट दिया और इसका ये चौड़ाई जो हो गया, तो यही ना चौड़ा हो गया इसका, यही ना जो गोला का ये वाला ये विड्थ है, अति ये है, ठीक है, परिधि है, वही बाद में इसका चौड़ाई बन गया, ठीक है। चादर बनाई तो आयत का परिमाप, तो ये आयत का ये परिमाप क्या होगा, इसको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इसको कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 22, कितना दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2224, ठीक है, 2224। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच बराबर 4224, ठीक है। तो 2 के जगह पे 2 पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे हमको मालूम है, तो आर के जगह पे मालूम खोखले नहीं है, ठीक है, आर के जगह पे हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और एच के जगह पे यही है, ऊंचाई है, उसी को काट के ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना है 32, ठीक, 32 है बराबर 4 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना, अब ये आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 4, इधर ई है जो भाग में इधर जाएगा तो गुना में, ठीक है, और ये सब गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 22 गुने 34, ठीक है। अब जो इसको काटेंगे 34 नहीं 32 हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इससे ये हो जाएगा 28 मरतबे 128 मरतबे, इससे हो जाएगा 64। अब हमको 64 गुने 7/22, ठीक है, 7/22, ठीक। तो यहां तक तो हमको क्या निकल गया, आर निकल गया, क्या निकल गया, आर निकल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। अब ये किसके आकार का बन गया, आयत के आकार का, किसके आकार का, आयत के आकार का, ठीक है। तो आयत का लंबाई बराबर, अब आयताकार चादर लंबाई, अच्छा आयताकार चादर, तो ये क्या था, पहले गोलका था ना, पहले गोलका था, उसी को काट के आयत बना दिया, तो यही विड्थ है जो इसका है, जो क्या बन गया, लंबाई बन गया, विड्थ है जो लंबाई। तो ये विड्थ की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ये फॉर्मूला सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, 2 पाई आर, विड्थ का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है विड्थ का परिधि, लिख सकते, ठीक है। अब आयताकार चादर की लंबाई, आयताकार चादर की लंबाई, तो अब देखिए 2 पाई के जगह पे 22/7 और आर की जगह पे अभी ये निकला है, इसलिए आर बराबर क्या है 64 गुने 7/22, 22 से 22 कट गए 7 22, क्या हो गया 22, ठीक है। और ये क्या है लंबाई है, सेंटीमीटर है तो सीधा सेंटीमीटर, यही ना आपको निकालना था, ठीक है, यही निकाला था, नहीं ये नहीं निकाला था। अब है ये आंसर नहीं है, अब इसका परिमाप कह रहा है यहाँ। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा दूरी कितना, यही, ठीक। तो अब लिखेंगे आयत का परिमाप,
देखिए यहाँ पे आपका आ गया आयत का लंबाई, इससे आया आयत का लंबाई। बहुत यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहां पे यहीं पे जाके गलती किया हुआ है। आपको 33 लंबाई 33 लंबाई 33 लंबाई दे देता है। 33 कहां से आ रहा है आपको यूट्यूब पे अभी तक हम नहीं देखे हैं। ये है जो जैसे लंबाई दिया हुआ है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 33 कहां से आता है ये नहीं। तो देखिए ये है जो आयत की लंबाई है, ठीक है, आयत की लंबाई है, ठीक है। तो हम आयत का चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये है जो ऊंचाई दिया हुआ था, ये बेलन का, बेलनाकार है, ये एक बेलन का ऊंचाई दिया हुआ था, ठीक है। अब हमको ये लंबाई मिल गया, अब आयत का चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए चौड़ाई बराबर, ठीक है। तो चौड़ाई, तो देखिए ये जो बेलन है, बेलन की अगर हम काट देंगे बीच से तो एक आयत बन जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। नहीं तो सीधे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्र, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गौर से देखिए, तो आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी अभी निकाल है दिया हुआ है किताब में 42 24 दिया हुआ। तो लंबाई कितना है मेरा, लंबाई है 128 गुने चौड़ाई, ठीक है, बराबर 42। अब हमको यहाँ से चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर 42 24, इधर ही गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, क्या मतलब है 33 मतलब है, ठीक है, ठीक। तो अब ये चौड़ाई यहाँ पे 33 आ गया, इसीलिए चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 33। अब समझ में आया। अब हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है यहां से यहां से यहां से यहां, यहां कुल लंबाई, ठीक है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, तो इसका जो लंबाई अभी हम निकाले हैं 128, चौड़ाई है 33। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 गुने 8 3 11 हासिल 1 5 1 6, 8 3 11 हासिल 1 5 1 6, ये कितना है 1 का, ये कितना हो जाएगा 1 दूना 2 6 दूना 12 हासिल 1 2 1 3, ठीक है। परिमाप है और ये सेंटीमीटर है तो सीधा सेंटीमीटर, आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से मिस्टेक होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा राजा, एक बार अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जो सड़क है, ठीक है, एक सड़क है, इस पे बेलनाकार एक है जो रोलर को चलाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपके चित्र है, ठीक। तो ये बुक में है, चित्र में आप देख लीजिएगा। तो रोलर इस पे चलता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए 750 है जो चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास है जो 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते कैसे है आखिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये एक रोलर है, इसको रोड पे चलाया जाता है। रोलर जिसको आप लोग धूमसुर कहते हैं, तो इसका व्यास है, व्यास कितना है, तो व्यास है, ये है व्यास है 84, ठीक है, 84। तो डी बराबर हो जाएगा आर बराबर, ये डी बराबर है, क्या है, ये डी बराबर डायमीटर बोले तो व्यास, ठीक है। तो व्यास हो जाएगा
84 सेंटीमीटर। आर बराबर हो जाएगा 84/2, कट गया तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो लंबाई है, ये लंबाई है 1 मीटर। अब देखिए एगो है, एगो मीटर में है और एगो सेंटीमीटर में है, एगो मीटर में है और एगो क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 गुने 100, क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले यहाँ, ठीक है, बेलन का। ठीक है, क्योंकि रोलर, ठीक है, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्र, तो रोलर किस आकार का, बेलन का है। रोलर क्या है, बेलन। तो 2 पाई आर, 2 पाई के जगह पे 22/7 और आर, आर के जगह पे क्या हो जाएगा 42 और एच, एच बोले तो यही ऊंचाई हो गया, ठीक, 7×6 42। अब गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना, तो 22 गुना 44, 44 में गुना करेंगे, 44 में 100 से 24, 24 हासिल 2, 6 चौक 24 25। तो ये हो गया इसका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ये तो एक बार एक चक्कर के लिए इतना, इसका हो गया। अभी चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो ये कितना बार घूमता है, 775 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, इसीलिए 700 कितना है, 750 है कि 75 है, 750 चक्कर का, तो क्या हो जाएगा 750 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको क्या करना है, हमको गुना कर देना, 0 1 0 2 0 3 0, इससे 5 का 20, हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 6 30, 2 32, हासिल 3, ये 3 को लिख दिया। अब 264 में आप 75 से गुना कीजिए। ठीक है, 264 में 75 से, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 19। अब यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं, कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क का रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए इतना चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क का रोलर का व्यास इतना है और उसके बाद क्या है, लंबाई इतना है, तो सड़क का क्षेत्र। अब इसको हम मीटर में निकाल देते हैं। ठीक है, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 100 गुने 100 भाग देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि लंबाइयों के हम क्या चीज में, सेंटीमीटर में बदल दिए थे, और चौड़ाई तो सेंटीमीटर, व्यास इसका सेंटीमीटर में है, कर दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा 1980 हो। ठीक, सड़क का क्षेत्र क्या है, मीटर, ये क्या है, सड़क। आ गया। अब चलिए आगे की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया है, उसको बना लेते हैं। कह रहा है एक टंकी, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास है, ये व्यास है यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठीय चारों ओर लेवल लगाती है, और चारों ओर क्या लगाता है, लेवल आकृति में दिया हुआ है। यदि यह लेवल बर्तन के
तल और शीर्ष के दोनों तरफ से, नीचों से 2 को छोड़ देता है, ऊपरों से छोड़ के, इतने में दूध होता है। ठीक है, दूध चिपकाया जाता है, क्या कह रहा है, 2 की दूरी पर चिपकाया गया है तो लेवल का क्षेत्रफल, तो इतना का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ज्ञात करने के लिए चलिए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, लेवल का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल करना होगा। ठीक है, लिखेंगे कि लेवल का पार्श्व तो लेवल का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, लेवल एक बेलन का आकार का है, किसका, बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई के जगह पे 22/7 आर, आर के जगह पे देखिए ये है व्यास है, तो व्यास के आधा त्रिज्या, तो 14/2 बोले तो 7, तो ये आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर। एच बोले तो देखिए इसका एच क्या हो जाएगा, टोटल है 20, ऊपर से 2 नीचों से 2, तो कितना हो जाएगा, छोड़ के बीच वाला कितना हो गया 16, ये हो गया, ये कट गया, आप गुना कर देंगे, कितना हो गया 44, अब 16 चौका 64, हासिल कितना हो गया 6, 16 चौका 64 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज में है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर है जो कितना क्वेश्चन 10 तक समाप्त हो गया। बोले तो ये चैप्टर आपका समाप्त